अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बुरसा से आपको वेलकम करते हैं वीडियो में। आज दूसरा दिन है हमारे रोड ट्रिप का, जो यहाँ पे हम लोग ईजियन और मेडिटरेनियन को कवर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं छोटा सा खूबसूरत सा प्रॉपर एक शहर है बुरसा, और ये हमारा होटल है जो तकरीबन बहुत ही अच्छे रेट पे हमें पड़ा था। हम 3 लोग इसमें ठहरे थे, रात को बड़ी अच्छी रात गुजरी है। और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सोट, जो शहर है अर्तुगरुल गाजी का, जो ड्रामा मशहूर हुआ है। तो उस तरफ हम जाएंगे, यहाँ से 2 घंटे दूर है बुरसा से। और हमारा क्रू रेडी है, आप देख सकते हैं। ये है फहद भाई द ग्रेट, जो हमारे कैप्टन है इस ट्रिप में। तो फहद भाई क्या है आगे प्लान? चलिए वली भाई, बस अभी हम चलते हैं। हाँ। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट भी हो गए, हाँ। तो व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। यार लेट क्यों होते हो? कि कौन कसूरवार है इसका, जरा बताए, बंदा बताए। यार अभी का शुरुआत है, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो वली भाई, चलो वली भाई। लोग जानते हैं कि कौन कसूरवार है, बट नहीं। चलो। और कार में ये होता है कि अच्छी बात ये होती है कि जहाँ भी जाना है बस स्टार्ट करो निकलो। तो आपको थोड़ा सा ये बुरसा शहर दिखाते हैं। अभी नाश्ता भी नहीं किया हमने, और उसके बाद जो है ना आगे निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बुरसा में भाई ये रेस्टोरेंट है, बस इसमें नाश्ता करने आए हैं हम लोग। कबाब वगैरह अवेलेबल है, और अभी ऑर्डर देते हैं। नाश्ता माश्ता करके फिर निकलते हैं आगे सोत के लिए। ये है जी बुरसा का कबाब, मिक्स कबाब, ताज़ा ताज़ा। और ये हम हैं, और ये भी थोड़ी देर में हम खाएंगे और फिर हम निकलेंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे जी? अर्तुगरुल गाजी का मज़ार। सही बात है। ख्याल है दिरोरा अर्तुगरुल बारा किसो है तो हम अर्तुगरुल कर यार। You look like Ertugrul Ghazi. संगा हाँ सोए लगा सोए लग कर। Okay guys, let's have fun and then go. इसकी शहर, इसकी शहर, इसकी शेर।
अच्छा व्यूअर्स, हम लोग हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे। ये सगोट के अंदर है, तकरीबन बुरसा शहर से 1.5 घंटा लगा है हमें, और एक गांव टाइप एरिया है यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये टोम हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। ये हलीमा खातून का टोम है, जो उनकी वाइफ थी शायद, मेरे ख्याल से हलीमा खातून क्या थी उसका वाइफ अर्तुगरुल। हाँ, अर्तुगरुल की जो है वाइफ थी ये, जो आप लोगों ने फेमस वो देखा है सीरीज़, ड्रामा सीरियल जो आपने देखा है, उसमें ये उनकी वाइफ है, उसकी बाहर है, और हलीमा सुल्तान, 1-2 और भी है बाहर जो है कब्रें हैं। ये हलीमा सुल्तान की है, और अर्तुगरुल साहब की ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बैकग्राउंड में ये पूरा अंदर जो है उनका भी कब्र है और मज़ार है। ब्रो ये भाई जो है, यू वर्क हियर, you work here? Yes. Okay, this is Artugul Mazar, yes? Yes, Ertuğrul Gazi Origin. Halime Sultan Savcı Bey in the picture. अच्छा, Salji Bey. Savcı Bey. Who is Salji Bey? Savcı Bey our soldier. Soldier. Ertuğrul Gazi friend. अच्छा। सल्जू बे का जो है ना, वो अर्तुगरुल गाजी का फ्रेंड है। मैंने यार ऑनेस्टली आपको बताऊँ, ये ड्रामा देखा नहीं है, इसलिए मुझे इतना जो है मालूमात नहीं है, लेकिन आप लोगों की पॉपुलर डिमांड है ना, तो इस वजह से मैंने कहा हम यहाँ आए हुए थे बुरसा, तो हमने कहा इसको विज़िट करते हैं। ये सावजी बे, अच्छा सावजी बे जो है, ये देखिए इनकी कब्र है। ये देखिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बर्फ़बारी हुई है, रास्ते में भी बर्फ़बारी थी। तो अभी ये सामने एक छोटी दुकान है, मार्केट सी है। अच्छा, ये फिर उनके सारे जो है सोल्जर्स, ये सारे जो है ना वो सोल्जर या फौजी थे, अर्तुगरुल गाजी के साथी जो है वो है। यहाँ पे ये मालूमात के हवाले से भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब मालूमात दी गई है। अच्छा, आपके ब्रदर इन लॉ। तो ये तकरीबन कोई 8-10 कब्रें हैं यहाँ पे। ये अर्तुगरुल गाजी के दोस्त थे, उनके साथी थे। और ये गेट है जी, मज़ार का गेट है। ये ओरिजिनल आप देख सकते हैं जी, मज़ार है। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, मतलब ये पूरा एरिया ही बर्फ़ से ढका हुआ है। तो कैसा रहा दोस्तों आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपकी तरह मैंने भी कोई एपिसोड नहीं देखा इस ड्रामे का। अच्छा। मुझे पता है हम लोगों को यार, ये हमारी बस बदकिस्मती है कि हम इस चीज़ से महरूम रह गए। और अभी जो है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं, छोटी सी मार्केट है जहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी उस ज़माने की ना, टोपी वगैरह और लिबास वगैरह। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये उस ज़माने की वो है घड़ियाँ हैं, और घड़ियों के अलावा और जो है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, सौगात है, तुर्की की झंडे और उस ज़माने की जो सल्तनत थी उसकी झंडे। ये देखिए कप वगैरह। और अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए वो लिबास, ये टोपियाँ हैं ओरिजिनल वाली। ये देखिए, ये चीज़ें हैं, दुकानें हैं। Merhaba. Merhaba bak, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bu adam Nasılsın? Sen de İngilizce öğren. Nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben diyeyim. My father-in-law. Your father-in-law. Bishop is my Maşallah. father. Maşallah, maşallah. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Pakistanlıyım. Şimdi İstanbul'a geldim. İyi olmuş. Suudi'de ilk defa geliyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. मैं तुर्कचे ओरेनियोरम तुर्कचे बिरास जी। ये आप देख सकते हैं बाई के दुकान के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की। तो ये सौगात लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे कोई आता है ये कब्र पे, तो उनके लिए ये सारी सौगात यहाँ पे मौजूद है। इस्लामिक चीज़ें भी है इसमें, देखें
तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपके लिए हाज़िर है यहाँ पे। और रेट भी इतना नहीं है। ये जो फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की ये एक एक हैं, मतलब लीरा जो यहाँ का है ना। तो ये चीज़ें हैं एंड नॉट एक्सपेंसिव एक्चुअली देखा जाए तो। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने एर्तुगरुल जो गाजी है उसका जो मज़ार है पीछे आप देख सकते हैं, ये विज़िट कर लिया हमने। ऊपर तुर्की का झंडा है और एक छोटा सा सोवोद जो शहर है, इसको हम अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो सोगोट आएगा या सोगोट आएगा, लेकिन ये सोवोत है क्योंकि इसका जो जी है ना ये खामोश है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये विज़िट किया, इतना रश नहीं है क्योंकि आज एक तो इतवार है, दूसरा कोरोना की वजह से यहाँ पे इतना रश नहीं होता। और ये जो मज़ार है टुम जो है, बेसिकली टुम है ये, मज़ार वगैरह नहीं है ये। तो इसमें लोग बहुत कम इसको विज़िट करने आते हैं क्योंकि मोस्टली हमने देखा है पाकिस्तानी ही आते हैं यहाँ पे। क्योंकि वो जो बंदा हमें मिला था उसने हमें पूछा कि आप पाकिस्तान से हो, यानी उसको पहले से ऐसा लग रहा था, उसको पता है कि ये पाकिस्तान से है बंदा। ठीक है जी। फिर इस पीछे एक स्टेडियम है बड़ा खूबसूरत, पुराने ज़माने का है। और स्टेडियम के ऊपर जो है एक छोटा सा वो भी है, बैठने की जगह भी है। तो ये छोटा सा खूबसूरत शहर है, चारों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ हैं। और बस ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस सही था। अभी यहाँ पे थोड़ी सर्दी है, आल्दो की यहाँ पे धूप निकली हुई है, लेकिन हमने बुरसा से यहाँ आए थे। वंस अगेन आपको शॉर्टकट में बता दूं कि बुरसा से यहाँ आने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो ये बुरसा प्रोविंस के अंदर नहीं है, ठीक है। सोगोट जो है ना ये दूसरा प्रोविंस है, उसके अंदर है। तो अगर आप बुरसा आते हैं तो बुरसा से ये दूर है काफ़ी। और हमने बुरसा में एक नाइट गुजारी थी। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ से आगे हम अभी जाएंगे अपना इज़मीर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इज़मीर तकरीबन 4.5 घंटे दूर है। तो हमारे पास गाड़ी रेडी है ऑलरेडी। तो अपनी कार का ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी चले जाते हैं आसानी से और कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी जो है हम जा रहे हैं इज़मीर, और ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपसे इज़मीर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और आप सबकी भरपूर फरमाइश पे मैंने कहा ये भी जगह आपको दिखा दूँ। तो आगे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।